सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन। सो 21 क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दे रखा है कि x प्लस 2y इक्वल टू 6 है एंड 2x प्लस y इज ऑल्सो 6। सो हमें x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम लोग एक्स और वाई निकालेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन के साथ को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 क्या बन जाएगी, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 एंड सेकंड इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है और फिर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास 4y माइनस वाई बचेगा 3y इज इक्वल्स टू 6। सो y बिकम 2, y की वैल्यू 2 आ गई। फिर पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, मीन्स फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दीजिए आप। तो पुटिंग करने के बाद जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 2। x भी 2 आ गया और y भी 2 है मेरे पास। सो अब मुझे p निकालना है, तो y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस 2, y की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, देन p इज इक्वल्स टू 0। सो p की वैल्यू क्या आ गई, 0 हमारे पास आ गई। जो p की वैल्यू है हमारे पास, p की वैल्यू इस इक्वेशन में हमारे पास 0 आ जाएगी, सॉरी 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला चीज़ हमें दे रखी है वो, सॉरी आगे हम लोग बढ़ते हैं इस चीज़ पर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमको पता है कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है और इसमें हमें ए, बी, सी, डी और ई दे रखा है। हमें ए डी पता है 3 सेंटीमीटर, एंड बी डी पता है 4 सेंटीमीटर, ए सी पता है 14 सेंटीमीटर और ए ही हमें कैलकुलेट करना है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन बीपीटी का है, तो बीपीटी क्वेश्चन में हमको पता है कि एज हम जानते हैं कि डी ई पैरेलल है बी सी के, डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी के, ए ई अपॉन में ई सी के। तो यहाँ पर जो मुझे ए डी पता है वो मुझे दे रखा है 3, डी बी इज़ 4, और अगर मैं ए सी इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ दिखा देता हूँ। इस ट्रायंगल में जो ए ई है, अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ तो ये वोल मुझे 14 पता है, तो ये वाली साइड हो जाएगी मेरे पास 14 माइनस का एक्स। तो यही मुझे नीचे पुट करना है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स अपॉन में 14 माइनस का 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स। सो फ्रॉम इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो मुझे एक्स कितना मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, ये पी है हमारे पास, ये क्यू है, ये आर है,
दिस एंगल इज 90 डिग्री, टी है, और एक और लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है लाइन क्यू आर पे और मीट कर रही है एस पॉइंट पे, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल क्यू एस एम सिमिलर है ट्रायंगल पी टी एम के। इसमें सिंपल केस है, देखो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सेपरेट बनाता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल मुझे दे रखे हैं, फर्स्ट ट्रायंगल इज पी एम टी, तो ये 90 डिग्री एंगल है। सेकंड मेरे पास है इसी के जस्ट नीचे ट्रायंगल क्यू एम एस, ये भी 90 डिग्री है। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखिए क्या है, इन ट्रायंगल क्यू एस एम एंड ट्रायंगल पी एम टी के अंदर हमें साफ साफ दिख रहा है कि एंगल क्यू एम एस बराबर है एंगल पी एम टी के। क्यों बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड एंगल एस बराबर है एंगल टी के 90 डिग्री ईच। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल क्यू एस एम कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर हो गया, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी एम टी के। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल को छूने वाली लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। वो लाइन जो सर्कल को टच करके निकलती है, हिंदी में स्पर्श रेखा बोला जाता है, टच करके निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। सो हमको ये पता है कि टेंजेंट सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वी ऑल नो दैट। अब इसमें हमें ओपी पता है, दिस वन इज ओ, ओपी हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड पी ए हमको पता है 8 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, डायमीटर निकालनी है कि सर्कल की डायमीटर क्या होगी, सर्कल की डायमीटर क्या होगी। सो डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी के अंदर। इन ट्रायंगल ओ ए पी के अंदर बात करते हैं, तो जो ओ ए है इज द बेस, ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। तो सिंपल है, ओ ए हमको पता है, ओ ए दे रखा है हमारे पास, सॉरी ओ ए हमको निकालना है, ओ ए हमें नहीं पता, तो उसको हम एक्स मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी ए हमको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, और ओ पी हमको पता है 10 का स्क्वायर 100 होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस का 64, इट मीन्स इट इज 36 and x square is 36, so x will become 6 centimeter, x आ गया 6 सेंटीमीटर, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 6 का स्क्वायर होता है, सो देयर फॉर एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और हमको ये पता है कि जो डायमीटर होती है रेडियस का डबल होती है। अगर रेडियस हमारे पास 6 है तो डायमीटर कितनी हो जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि हमको 10a की वैल्यू पता है, 10a की वैल्यू पता है √3, और हमको सॉल्व करना है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है, सॉरी माइनस साइन स्क्वायर a, क्वेश्चन में माइनस दे रखा है, क्या होता है। तो सिंपल है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा तो 10a की वैल्यू क्या होती है,
परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, √3 एंड बेस क्या है मेरे पास 1। यहाँ से मैं हाइपोटेनस निकाल लूँगा, हाइपोटेनस मेरे पास आ जाएगी 2, हाइपोटेनस आ जाएगी 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो अब कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए हो जाएगा मेरे पास बेस बाय हाइपोटेनियस एंड साइन हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सो कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, कॉस की वैल्यू आ जाएगी, बेस है मेरे पास 1, हाइपोटेनियस है 2, और साइन की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, परपेंडिकुलर है मेरे पास √3, हाइपोटेनस है मेरे पास 2। इसको सॉल्व करेंगे, तो कॉस का स्क्वायर, ये जो कॉस वाला पार्ट है, सॉरी जो कॉस स्क्वायर ए ये वाला पार्ट है, सो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट, इसमें जो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 माइनस दिस विल बिकम 3/4, 3/4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, एलसीएम तो सेम ही रहेगा, 1 - 3 इट मीन्स -2/4 इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये आंसर आ गया मेरे पास -1/2। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चन बोर्ड के हैं जो बोर्ड में 2024 में पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, 24 का ही बी पार्ट है, x sin 60 प्लस cos 30 माइनस का tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। अब इसमें सिंपल है, sin 60 की वैल्यू पुट कर दी है, cos 30 की वैल्यू पुट कर दी है, tan 45 की वैल्यू पुट करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो हमको पता है कि x मल्टीप्लाई sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस cos 30 की वैल्यू भी एज इट इज़ होती है √3/2 एंड tan 45 की वैल्यू एज यूजुअल 1 होती है और ये √3/2 है। सॉल्व करेंगे तो √3/2 इधर प्लस में है, इधर √3/2 माइनस में है, इससे ये मेरे पास कट जाएगा, सॉरी दोनों प्लस में कट जाएगा, सेम साइन होते हैं। सो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से 2/√3। सॉल्व कर लेना इसको, x की √3/2 है, 2/√3 सॉरी, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। जिस बच्चे को नहीं आता है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे एलसीएम लेते हैं √3 वाले नंबर्स का, जो भी रूट के नंबर नीचे आते हैं। एंड हम आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें एक स्क्वायर पार्ट है, ये 10 सेंटीमीटर है, और इसने बोला है कि तो स्क्वायर की हमको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, ये भी 10 ये भी 10। मुझे इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ये शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें रेडियस मुझे पता है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, बिकॉज सर्कल जो है ये 90 डिग्री एंगल में बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। तो इसमें मुझे क्या करना है, अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ SD शेडेड रीजन, SD स्टैंड फॉर शेडेड रीजन, तो क्या बन जाएगा, ये शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट दीजिए इसको, थीटा इज 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज 5 मल्टीप्लाई 5, कैंसिल आउट, 9 × 9 9 4 36, 10 का 100 माइनस 22 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 7 4 28। तो इसमें से भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेना पूरा। लास्ट में जो आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 80 -
38 80.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर नंबर फर्स्ट का है। इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी पार्ट है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये ट्री फैक्टर वाला क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को खासा दिक्कत करेगा नहीं। नहीं आता है तो मैं करवा दूंगा, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपको हर क्वेश्चन करवा दूंगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें फाइंड द पोलिनोमियल ईच ऑफ whose zeros is respectively twice the zeros of the polynomial 2x square माइनस का 5x प्लस का 2। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले इस जो क्वालिटी क्वेश्चन है इसका मुझे अल्फा बीटा निकाल लेना है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये मुझे मिल जाएगा 2x माइनस 1 एंड x माइनस 2। इसको अगर मुझे अल्फा बीटा निकालना है तो हम उसको बाय डिस्क्रिमिनेशन मेथड भी निकाल सकते हैं। ये d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकाल सकते हैं, जहाँ पर b हमारे पास माइनस 5 का स्क्वायर है, माइनस 4 मल्टीप्लाई a हमारे पास है 2 और c हमारे पास है 2। 25 माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9। तो डी की वैल्यू मुझे मिल गई 9। अब इसके बाद से मैं अल्फ़ा और बीटा निकालूंगा। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a। सो इट मीन्स माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस रूट डी इट मीन्स 3 और 2a इट मीन्स 4। सो 5 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 8/4 यानी कि 2। अल्फा इज 2 एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी सेम 5 माइनस 3/4 इट मीन्स 1/2। सो पहला रूट मुझे मिल गया, पहला जीरो का पॉलिनोमियल है 1/2 और दूसरा है 2। उसने कहा है कि ट्वाइस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो मुझे एक पॉलिनोमियल बनानी है, एक पॉलिनोमियल डिफाइन करनी है जो इसका और इसका डबल हो, ट्वाइस हो। तो इसको और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, ये 1 और इट विल बिकम 4। तो न्यू अल्फा बीटा मुझे कितना मिल गया, यानी कि अल्फा डैश और बीटा डैश मुझे मिल गया 1 और 4। तो जो इक्वेशन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा बीटा विच मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये इक्वेशन होती है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिफाइन करना है तो मुझे अल्फा बीटा की टर्म्स में इस तरीके से मुझे लिखना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 5x और ये हो जाएगा 4। ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, तो आप लोग 26 का बी पार्ट भी देख लीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं है। जो डब्लू मुझे पता है, डब्लू दे रखा है 13 मल्टीप्लाई 7, तो इट मीन्स डब्लू कितना हो जाएगा मेरे पास 91। डब्लू की वैल्यू आ जाएगी 91, डब्लू मुझे मिल गया 91। अगला जेड निकालना है, जेड की वैल्यू हो जाएगी 91 मल्टीप्लाई 3 इट मीन्स 273। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन ही बोर्ड में आते हैं बट थोड़े से कभी कभार ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग घबराना नहीं है। जो वाई की वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाई 819 है, इट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 1638 मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। और जो z की वैल्यू जो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1638 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इट विल बिकम 3276। इट मीन्स द फैक्टर ऑफ x, यानी कि 3276 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ये था रिक्वायर्ड आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन x और y, also the coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines and y axis। यानी कि मुझे क्या बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको इस ट्रायंगल को बनाना है इन ग्राफ के ऊपर और बताना है कि इस ट्रायंगल का राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के वर्टेक्स बताना है कि ट्रायंगल किस किस वर्टेक्स पे काट रहा है, किस किस पॉइंट पे काट रहा है, और एंड वाई एक्सिस बतानी है कि वाई एक्सिस क्या होगा। तो सिंपल क्या है, सबसे पहले यहाँ से हम लोग ग्राफ बना लेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाएंगे हम लोग। और जो ग्राफ बनेगा वो बहुत सिंपल है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ से जो लाइन है ये वाली, इसको इस तरीके से काट के निकलेगी। आपको ध्यान रखना है कौन सी, ये जो लाइन है, ये लाइन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 की। और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन होगी x प्लस 2y इक्वल टू 6 की। ये जो पॉइंट है जब आपको डिफाइन करेंगे तो ये पॉइंट होगा 2 और 2, ये वाला पॉइंट है 0 एंड 3, 0 सॉरी, ये वाला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 6 0 6 0, और जो ये वाला पॉइंट है दिस पॉइंट हो जाएगा 0 माइनस 1। तो मुझे इसमें सारे पॉइंट बताने थे, तो आप सॉरी जब आप बनाएंगे तो इसमें आपको ये लाइन भी कंक्लूड करनी है, इंक्लूड ये वाली लाइन को टू 2। तो इन दोनों लाइन से सॉल्व करने के बाद जो मुझे वर्टेक्स मिलेंगे ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल के जो वर्टेक्स मिलेंगे वो मुझे क्या मिलेंगे, 0 3, 0 माइनस 1 एंड 2 2। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो आगे के क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए टेक केयर।